हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के आदेशानुसार जनता के दरबार में प्रतिदिन मंत्रीगण आते हैं। मैं भी आया हुआ हूँ और आज माननीय श्रवण कुमार किन्हीं अपराध कारणों से नहीं आ पाए और आज जो भी लोग आए थे मुलाकात करने के लिए, कुछ समस्याएं रोड से जुड़ी हुई थी और कुछ आवाज़ से जुड़ी हुई थी और उसमें जो भी कार्रवाई होगी आगे चल करके हम लोगों ने आश्वासन दिया है। और जो भी लोग आते हैं या फिर जनता के प्रतिनिधि आते हैं तो उनकी समुचित हम लोग सुनवाई भी करते हैं और प्रभावकारी कार्रवाई भी करते हैं आगे चल करके। अगर आपके बीच में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि विश्व टेंडर घोटाले में जो पिछड़े और दलित समुदाय से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उन्हीं पर चिन्हित करके और कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये कांड ईओयू के द्वारा अनुसंधान अंतर्गत है और कानून सबके लिए बराबर है और जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इस संबंध में वहाँ के वरीयतम पदाधिकारी ने मेरी जानकारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और सारी बातों को सभी के सामने, आप लोगों के सामने और पब्लिक डोमेन में भी रखा है और अनुसंधान से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से सबके सामने रख दिया है। जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का प्रश्न है तो निश्चित रूप से उनका दायित्व है कि पूरी बातों को जाने और पुलिस विभाग ने कोशिश की है कि उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से अनुसंधान हो। डिटेल्स वहाँ के पदाधिकारी ने प्रेस के समक्ष कुछ दिनों पहले रखा था जिसमें सारी बातों को रख दिया गया था और हमने समझते हैं कि किसी तरह का भेदभाव अपनाया गया। नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का पितामह बताया जा रहा है। देखिए, राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, तो भाषा की मर्यादा सभी को रखनी चाहिए और किसी को कुछ कह देने से कुछ नहीं होता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए जो किया है वो सर्वविदित है। उन्होंने कानून का राज स्थापित किया और साथ ही साथ न्याय के साथ विकास किया, समावेशी विकास किया। महिलाओं का सशक्तिकरण से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचनाएं, सड़क, बिजली, पानी, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो, और यह समाज का कोई भी वर्ग नहीं है जो उनके विकास की रोशनी से वहाँ जहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो उनको इस तरह की बातें कहना बिल्कुल बेबुनियाद है और वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी भी एनडीए की सरकार मजबूती से विकास के कार्यों को कह रही है। लेकिन जैसा कि शुरू में हमने कहा कि हम लोगों को भाषा का जहाँ तक प्रश्न है एक मर्यादा के तहत रह करके बात रखनी चाहिए। सर, देखिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में हो, चाहे कोई मंत्री हो या विधायक हो या कार्यकर्ता हो या सम्मानित नेतागण हो, जो भी बयान देते हैं उन्हें सोच समझ कर देना चाहिए, पहली बात। और निश्चित रूप से अगर कोई बात होती है तो शीर्षस्थ नेतृत्व के संज्ञान में सारी बातें आती हैं और शीर्षस्थ नेतृत्व इसमें समुचित उचित कार्रवाई समय पर करता है। तो अब वो तो एक प्रक्रिया थी जिसके बारे में माननीय भवन निर्माण मंत्री ने आप सभी को स्पष्ट कर दिया है। वो एक प्रक्रिया थी जिसको पूरा किया जा रहा है।